हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मनुष्य के शरीर में रक्त को कौन सा अंग पंप करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी गुर्दे, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी यकृत। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार चुनाव में दूसरे फेज की 122 सीटों पर प्रचार थमा। नेपाल बॉर्डर 11 नवंबर तक सील। नीतीश कुमार बोले, लालू हटे तो पत्नी को सीएम बना दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर रविवार शाम 5 बजते ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इन सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक सील कर दिया गया है और इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर रोक है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार कैमूर के चैनपुर में जमा खान के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। लालू का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि खुद हटे तो पत्नी को सीएम बना दिया, वे केवल परिवार के सोचते हैं। तेजस्वी यादव रविवार को बिहार में कुल 16 जनसभाओं को संबोधित किए और घरेलू वेज थाली अक्टूबर में 17% सस्ती हुई। आलू, प्याज और टमाटर के दाम घटने का असर। नॉन वेज थाली की कीमत भी 12% घटी। भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत अक्टूबर में सालाना आधार पर 17% घटकर 27.8 रुपए पर आ गई है। पिछले साल अक्टूबर 2024 में वेज थाली की कीमत 33.3 रुपए थी। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल ने अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल ने अपनी प्राइस रोटी रेट RRR रिपोर्ट में बताया है कि वेजिटेरियन थाली की कीमत सितंबर की तुलना में अक्टूबर में 1% घटी है। सितंबर में वेज थाली की कीमत 28.1 रुपए थी। वहीं नॉनवेज थाली की कीमत अक्टूबर में सालाना आधार पर 12% घटकर 54.4 रुपए पर आ गई है। पिछले साल अक्टूबर 2024 में नॉनवेज थाली की कीमत 61.6 रुपए थी। मंथली बेसिस पर यानी कि सितंबर की तुलना में अक्टूबर में नॉनवेज थाली की कीमत 3% घटी है। सितंबर में नॉनवेज थाली की कीमत 56 रुपए थी। दिल्ली एयरपोर्ट के ट्रैफिक सिस्टम पर साइबर हमले का शक। अचानक आई खराबी की हाई लेवल जांच शुरू। फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे प्रभावित रहा था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक सिस्टम में आई तकनीकी खराबी की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। यह फैसला केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कार्यालय में बैठक में लिया है। इसमें एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों समेत अन्य सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। जांच में यह भी देखा जाएगा कि कहीं इसमें बाहरी ताकत या फिर साइबर हमले का हाथ तो नहीं था। 7 नवंबर को IGI पर ATC के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम AMSS में तकनीकी खराबी से फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रहा था। 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी थी, जबकि 20 को रद्द करना पड़ा था। एयरपोर्ट का ऑपरेशन 48 घंटे बाद नॉर्मल हुआ। असीम मुनीर के लिए पाकिस्तान ने संविधान बदला, तीनों सेनाओं के प्रमुख बनेंगे। पहली बार ये पद बनाया गया। मई में फील्ड मार्शल बने थे। पाकिस्तानी संसद ने आर्मी चीफ असीम मुनीर को तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाने के लिए संविधान में बदलाव किया है। अब उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF बनाया जाएगा। ये भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की जगह लेगा। बता दें कि यह नया पद इसलिए बनाया गया है ताकि सेना, नौसेना और वायुसेना आपस में मिलकर बेहतर तरीके से काम कर सके और तीनों सेनाओं की कमान एक जगह से संभाली जा सके। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस साल 20 मई को पाकिस्तानी सरकार ने असीम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया था। ममदानी के बाद शैकत चक्रवर्ती सांसद बनने की रेस में। सैन फ्रांसिस्को से चुनाव लड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस वाली टी-शर्ट पहनी तो अमेरिकियनों ने नाजी समर्थक कहा था। पिछले हफ्ते भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रचा। अब भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेट शैकत चक्रवर्ती का नाम चर्चा में है। नैन्सी पेलोसी के रिटायरमेंट की घोषणा के बाद सैन फ्रांसिस्को की संसद सीट खाली हो गई है और अब 39 साल के शैकत को डिप्लोमेटिक नॉमिनेशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ममदानी की तरह शैकत भी अमेरिका में उभर रही प्रोग्रेसिव लीडर्स की नई पीढ़ी का हिस्सा हैं और इससे पहले शैकत 2018-19 में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनने पर विवादों में घिर गए थे। उन पर मीडिया ने नाजी विचारधारा का प्रचार करने का आरोप लगाया था। बेकार प्लास्टिक बोतल के बदले मिलेगी कैप और टी-शर्ट।
पटना में 5 जगह पर लगी रिवर्स वेंडिंग मशीन, 1 घंटे में रिसाइकिल होगी 120 बोतलें। पटना को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए पटना नगर निगम ने एक विशेष पहल की है। शहर में पहली बार रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई गई है और इस मशीन में लोग एक तरफ बेकार प्लास्टिक की बोतलें डालेंगे, दूसरी तरफ से उन्हें आकर्षक गिफ्ट मिलेगा। वहीं मशीन के अंदर एक क्रशर भी लगा है जो बोतलों को तुरंत कंप्रेस कर देता है और इससे स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होता है। इस पहल से प्लास्टिक कचरे को सही तरीके से रिसाइकिल किया जाना आसान हो गया है। क्रूज को हेलीकॉप्टर से घेरा, मॉक ड्रिल का वीडियो सामने आया। काशी में कमांडो आतंकवादी को ढूंढने लगे। एनएसजी ने गंगा में किया रिहर्सल। गंगा की लहरों पर क्रूज, ऊपर हेलीकॉप्टर और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के कमांडो। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि हकीकत है। यह नज़ारा रविवार को काशी के रविदास घाट पर देखने को मिला, जहां एनएसजी ने मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के तहत एनएसजी को सूचना मिली कि गंगोत्री क्रूज में आतंकवादी छिपे हैं। इसके बाद घटना पर तैनात कमांडो ने सुरक्षा घेरा बनाया। तभी हेलीकॉप्टर गंगा क्रूज के ठीक ऊपर पहुंचा। एनएसजी के कमांडो क्रूज में दाखिल हुए आतंकवादियों की खोजबीन करने लगे। इसके बाद आतंकवादियों को मार गिराने का अभ्यास किया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर लगातार क्रूज के ऊपर मंडराता रहा और घाट पर मौजूद लोगों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। जापान में 6.7 की तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी, 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश। जापान में इवाते प्रांत के तट के पास 6.7 तीव्रता का तेज भूकंप आया है। दोपहर 1:33 पर आए झटके के बाद मौसम विभाग ने इवाते प्रांत के लिए सुनामी एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद इवाते के ओफुनातो शहर में तटीय इलाकों से 6138 लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश दिया गया। मौसम एजेंसी के मुताबिक ओफुनातो पोर्ट में 10 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी की लहर दर्ज की गई है और इससे पहले समुद्र में तट से करीब 70 किलोमीटर दूर कमजोर सुनामी देखी गई। सुनामी एडवाइजरी तब जारी की जाती है जब लहरें 1 मीटर तक ऊंचा उठने की आशंका होती है। 1971 युद्ध के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा पाकिस्तानी वॉरशिप, 4 दिन चटगांव में रहेगा। भारत से तनाव के बीच करीब आ रहे हैं दोनों देश। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान का एक युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा है। शनिवार को पाकिस्तान वॉरशिप पीएनएस सैफ बंगाल की खाड़ी होते हुए चटगांव बंदरगाह पहुंचा। ये जहाज 4 दिन की सद्भावना यात्रा गुडविल विजिट पर है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना बताया गया है। बांग्लादेश नौसेना के मुताबिक इस जहाज की कमान कैप्टन सुजात अब्बास राजा के पास है। चटगांव पहुंचने से पहले बांग्लादेश नौसेना के जहाज बीएनएस साधीनोता ने समुद्र में ही पाकिस्तानी जहाज को औपचारिक सलामी दी और बंदरगाह तक एस्कॉर्ट किया। अजीत पवार के बेटे की कंपनी का एक और घोटाला सामने आया। सरकारी जमीन हड़पने का आरोप। पहले पुणे में प्रॉपर्टी की डील सरकार ने कैंसिल की थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग्स का एक और जमीन घोटाला सामने आया है। नया मामला बोपोडी इलाके का है। यहाँ कृषि विभाग की जमीन होने के बावजूद तहसीलदार के साथ मिलकर जमीन हड़पने और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप लगे हैं। इस मामले में अमेडिया कंपनी के डायरेक्टर दिग्विजय अमर सिंह पाटिल समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इससे पहले 9 नवंबर को पार्थ पवार की कंपनी पर पुणे के मुंडवा में करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप लगा था। मामले में एक अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। मोदी बोले, उत्तराखंड का असली परिचय आध्यात्मिक शक्ति, दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थापित हो सकते हैं। 8140 करोड़ की योजनाएं शुरू की। उत्तराखंड की रजत जयंती पर पीएम मोदी देहरादून पहुंचे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 29 मिनट के भाषण की शुरुआत उन्होंने गढ़वाली बोली में की। उन्होंने कहा कि भय बंद हो, दीदी भूल्यो दयाना सयाना, आप सब कोई मेरू नमस्कार। इसके बाद उन्होंने सभी उत्तराखंडियों को राज्य गठन के 25 साल पूरा होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि तीर्थाटन और बारामासी पर्यटन उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। राज्य का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। ये दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थापित हो सकता है। पीएम ने मंच से बटन दबाकर 8140 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि कई बार इस राज्य के विकास पर ब्रेक लगा है, लेकिन हमने सुनिश्चित किया है कि यह ब्रेक ना लगे।
कश्मीर में पाकिस्तान का नेटवर्क 120 जगह छापे, सिम कार्ड, डिजिटल डिवाइस जब्त, आतंकवादियों के मददगार 2 पुलिस अधिकारी बर्खास्त। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 2 पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों से संबंध रखने और उनकी मदद करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त अधिकारियों की पहचान अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल लतीफ आतंकवादियों के संपर्क में था और उनका सपोर्ट कर रहा था। FIR दर्ज की गई है और वह फिलहाल डोडा जेल में बंद है। वहीं दूसरे अधिकारी के खिलाफ 4 FIR दर्ज है। कश्मीर में आतंक नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की संयुक्त टीमों ने 120 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी और छापों के दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामग्रियां जब्त की गई थी। भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लचित घाट पर 75 विमानों का फ्लाइंग डिस्प्ले। राफेल, सुखोई, तेजस ने बनाए 25 फॉर्मेशन। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर नॉर्दर्न कमांड गुवाहाटी में पहला एयर शो हुआ। वायुसेना ने एयर वॉरियर्स ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लचित घाट पर 25 से ज्यादा फॉर्मेशन बनाए। इसके लिए राफेल, सुखोई, तेजस समेत 75 से ज्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टरों ने फ्लाइंग डिस्प्ले किया। इस साल वायुसेना दिवस की थीम अचूक, अभेद्य और सटीक है, जो कि भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता, लचीलेपन और सटीकता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। बीजेपी सांसद बोले, राहुल गांधी बूढ़े हो गए हैं, शादी नहीं की इसका मतलब ये नहीं कि वो जवान ही रहेंगे। जब संपत्ति नहीं तो विदेश क्यों जाते हैं। झारखंड के गोंडा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब आपका परिवार कहता है कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है तो सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। आप कोलंबिया या कंबोडिया क्यों जा रहे हैं, किस वजह से, आपके परिवार की इटली में क्या संपत्ति है और हर चीज की जांच होगी। निशिकांत दुबे ने कहा कि मेरी और राहुल गांधी की उम्र बराबर है, मेरे 2 बेटे हैं, वो शादी की उम्र के हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जबकि राहुल गांधी भी बूढ़े हो गए हैं और वो कहते हैं कि मैं जवान हूँ। राहुल गांधी की शादी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे युवा हैं। मेरी और राहुल गांधी की उम्र दोनों की बराबर है। मेरे 2 बेटे हो गए हैं और उनकी उम्र शादी की हो चुकी है। हो सकता है कि अगले साल मैं उनकी शादी करा दूं। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी भी बूढ़े हो गए हैं। जब राहुल गांधी के परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं तो आप पैसा कहां से ला रहे हैं। भागवत बोले, संघ को 3 बार बैन किया तब मान्यता मिली। RSS भगवा को गुरु मानता है लेकिन तिरंगे का बहुत सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारे संगठन को व्यक्तियों के एक निकाय के रूप में मान्यता दी जाती है। संघ की 1925 में स्थापना हुई थी। कि आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार इसका रजिस्ट्रेशन करती है। असल में कांग्रेस आरोप लगाती है कि RSS बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलने वाला संगठन है। भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं किया। हम लोगों की समूह की श्रेणी में आते हैं और हम एक जाना माना संगठन है। इनकम टैक्स विभाग और अदालतें RSS को लोगों का समूह मानती हैं। हमारे संगठन को इनकम टैक्स से छूट दी गई थी। भागवत ने कहा कि संगठन को 3 बार बैन किया गया, इसके बाद हमारे संगठन को मान्यता दे दी। अगर हम नहीं थे तो किस पर प्रतिबंध लगाया। ऐसी कई चीजें हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। गुजरात ATS ने ISIS के 3 आतंकवादी पकड़े। देश में कई जगह पर हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे। हथियार जमा करने पहुंचे थे गुजरात ATS ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल 3 लोगों को अहमदाबाद के अडालज से गिरफ्तार किया है। ATS टीम पिछले कुछ दिनों से इन पर नजर रख रही थी। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ATS ने यहां तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि तीनों ISIS के लिए काम कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आतंकवादी हैदराबाद का निवासी है। तीनों यूपी से गुजरात के अडालज पहुंचे थे और इनके पास से 3 पिस्तौल, 30 कारतूस और भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट बिजली बिल हाफ की प्लानिंग। मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी गई फाइल। 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत। 900 की जगह 450 का आएगा बिल। छत्तीसगढ़ की सरकार बिजली बिल में आम जनता को राहत देने की तैयारी में है। सरकार 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट तक हाफ बिजली करने की प्लानिंग कर रही है और इससे 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। CM विष्णुदेव साय ने योजना को लेकर संकेत दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग ने हाफ बिल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिजली दरों को लेकर फाइल CM सचिवालय भेजी गई है। प्रस्ताव मंजूर होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा और अब 800-900 रुपए तक का आने वाला बिजली बिल 420 से 435 रुपए तक आ सकता है।
जनधन खाते खोलकर आरजेडी की दलाली बंद की गई। योगी बोले, बिहार को फिर से जंगल राज में मत धकेलिए, ये अब आए तो आपका राशन खाएंगे। बिहार में दूसरे व आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का रविवार को आखिरी दिन था। प्रचार खत्म होने के पहले योगी ने 4 ताबड़तोड़ रैलियां की। सिकटी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के प्रचार में योगी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि पहले चरण में माताओं बहनों और नौजवानों ने जो उत्साह दिखाया वह इस बात का सबूत है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है, फिर एक बार एनडीए सरकार। मेरे हाइड्रोजन बम पर इलेक्शन कमिश्नर मोदी चुप क्यों हैं? किशनगंज में राहुल गांधी बोले, हमारे आरोप सही, इसलिए बोलती बंद है, ये वोट चोर है। राहुल गांधी ने किशनगंज में महागठबंधन के कैंडिडेट के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि ये लोग हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वोट चोरी करके सरकार में बन चुके हैं और बिहार में भी ये यही करने वाले हैं। उन्होंने पूछा कि आपने हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम देखा है या नहीं। मैंने इन लोगों को बोलती बंद कर दी और मैंने आरोप लगाया कि मोदी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूँ। गणेश कुमार ने बोला, ये बोल नहीं सकते क्योंकि हमने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। बीजेपी के नेता 2 राज्यों में वोट कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते तो वोट चोरी करके चुनाव जीत जाते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने वोट चोरी की है, हमने इस चोरी को पकड़ा है, चुनाव आयोग भी इसका साथ दे रहा है। मोदी शाह हमसे डरते हैं, अलर्ट रहिए, बिहार में ये नहीं होने देंगे। आज का सुविचार, सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है लेकिन जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।